बरसात के मौसम का जितना मज़ा आता है, डिज़ीज़ भी उतने ही बरसात के मौसम में फैलते हैं। डेंगू, मलेरिया, कोलेरा, टाइफाइड, बहुत सारे ऐसे डिज़ीज़ हैं जो बरसात के मौसम में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और उसमें यदि प्रेगनेंसी है तो हमें ख़ास ध्यान रखना पड़ेगा। बरसात के मौसम में हमें बाहर का स्पाइसी फूड, टेंगी फूड खाने का बहुत ज़्यादा मन करेगा और हम खा भी लेते हैं, जिसके चलते कभी-कभी हमें वहाँ पे इसका जो रिज़ल्ट है वो देखना पड़ता है। जैसे कि वहाँ पर हमें कोई डिजीज़ हो गया, जैसे फीवर आ गया या कोलेरा हो गया या फिर कुछ और, जिससे चलते बच्चे को भी नुकसान हो सकता है। तो बरसात के मौसम में खान-पान में बहुत ज़्यादा बदलाव करने पड़ते हैं। तो ऐसे में हम यहाँ पर आपको बात करने वाले हैं कि बरसात के मौसम में ऐसे कौन से 10 चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जिससे आपको कोई डिजीज़ का सामना भी ना करना पड़े और आपके बच्चे को भी कोई नुकसान का सामना ना करना पड़े। तो यहाँ पर वीडियो आखिर तक देखते रहिएगा फ्रेंड। और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। अभी तक गर्भगुरु को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। बरसात के मौसम में कौन सी 10 गलती आपको नहीं करनी चाहिए, जिसके चलते वहाँ पर बच्चे को कोई नुकसान ना हो। सबसे पहला, वहाँ पर बरसात के मौसम में खान पान में क्या क्या बदलाव करना चाहिए। देखो, जैसे बरसात आएगी कुछ सब्जियां भी आपको चेंज करनी पड़ेगी। जैसे पत्ते वाली सब्जी आपको नहीं खानी चाहिए, इसके अंदर माइक्रोब्स रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो कोलेरा, डायरिया ऐसी यहाँ पर दिक्कतें बढ़ जाती है। तो पालक है, कॉलीफ्लावर है, गोभी है, ये सब आपको नहीं खाना चाहिए। कुछ फ्रूट्स है जो आपको अवॉइड करने चाहिए, यानी कि सीजनल फ्रूट्स और सीजनल सब्जियां सब्जियां जैसे कि आप लौकी खा सकते हैं, करेला खा सकते हैं, आप टमाटर खा सकते हैं। ये सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको ऐड करनी चाहिए सब्जियों में। फ्रूट्स भी आपको सीजनल फ्रूट्स जो आते हैं वही खाने चाहिए, एक्स्ट्रा जो आपके फ्रूट्स है वो नहीं खाने चाहिए। तो इसी तरह से आपको खान पान में जो सीजनल में चेंजेस होते हैं सब्जियों में, फ्रूट्स में, वो आपके डेली रूटीन में चेंजेस कर देने चाहिए। दूसरा, आपको यदि आप अंकुरित मूंग और चने खा रहे हैं जो बच्चे के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, लेकिन माइक्रोब्स फैलने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं। तो यदि आप अंकुरित मूंग और चने या फिर अंकुरित कुछ भी खा रहे हैं तो उसको उबाल के उसको गर्म करने के बाद ही खाएगा। ऐसे ही चीज़ अंकुरित किया तुरंत खा लिया, ऐसे आपको रो कच्चा नहीं खाना है। उसको उबालने के बाद या फिर उसको थोड़ा-सा बॉईल करने के बाद ही आपको अंकुरित मूँग और चने खाने चाहिए। और उसी तरह से हमें कच्ची सब्जियाँ भी नहीं खानी चाहिए, जैसे कच्चे टमाटर है, कच्ची ककड़ी हो गई, कच्ची अनियन हो गई, वो सब भी आपको, चाहे वो सब्जियाँ हो, चाहे आपका स्प्राउट्स हो, कुछ भी आपको रो नहीं खाना है। अंडा भी रो नहीं खा सकते, मीट फिश भी रो नहीं खा सकते। आपको सब कुछ पका के ही खाना चाहिए, उतना याद रखना चाहिए। तीसरा, इस सीज़न में आपको बाहर का स्ट्रीट फूड खाने का बहुत ज़्यादा मन करेगा, क्योंकि सीज़न ही ऐसी है, बाहर बरसात होगी, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा कि आपको कुछ स्पाइसी टेंगी खाने का मन करेगा। अब ऐसे में आप बाहर खाएँगे तो जो उसने हाइजीन तो मेंटेन की नहीं होगी, साथ से टाइफाइड या फिर कोलेरा आपको लग गया तो बच्चे को नुकसान हो सकता है। तो यदि आपको कुछ ऐसा स्पाइसी टेंगी खाने का मन कर रहा है तो घर पे बनाइए, घर पे खाइए, बाहर का स्ट्रीट फूड आपको अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, आपको बासी खाना नहीं खाना है। कुछ भी फूड आपने रात में बनाया, उसको फ्रिज में रखा, दोपहर में उसको गर्म करके खा लिया, इस तरह से बासी फूड आपको नहीं खाना है। ताज़ा बनाइए, ताज़ा खाइए, क्योंकि मानसून में आपको इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसको अवॉइड करने के लिए ताज़ा फूड ही आपको खाना चाहिए। दूसरा, स्पाइसेस जो रहते हैं, जैसे अदरक वाली चाय पी ली आपने या फिर सिनामन वाला चाय पी ली, तो इस तरह से आपको स्पाइसेस ऐड करने चाहिए। आपके बहुत ज़्यादा मात्रा में स्पाइसेस अवॉइड करने चाहिए प्रेगनेंसी में, ये एक ध्यान में रखने वाली बात है। लेकिन थोड़ी-थोड़ी मात्रा में स्पाइसेस ऐड करने से आपको फ्लू, यानी कि सर्दी खांसी हो जाना, बार-बार बीमार पड़ जाना, ये सबसे आपको इम्यूनिटी डेवलप होगी, तो बीमारी आपके अंदर कम आएगी। तो थोड़े से स्पाइसेस ऐड कर दीजिए अपनी डाइट में। दूसरा, आपको क्या ऐड करना है, सूप। बहुत अच्छे-अच्छे सूप आप बना सकते हैं मानसून में। जो लोकल वेजिटेबल्स मिलते हैं उससे आप सूप्स बना सकते हैं, या फिर आप अलग-अलग वैरायटी वाले जो बीटरूट है, गाजर है, इनके भी सूप्स बना सकते हैं। तो अलग-अलग वैरायटी के गरम-गरम सूप पिएँगे तो आपको अच्छा भी लगेगा, इस इन्फेक्शन के चांसेस भी कम होंगे, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी उससे बढ़ने वाली है। दूसरा, विटामिन सी रिच फूड आपको खाना चाहिए मानसून के दौरान, जिससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो तो इन्फेक्शन के खतरा कम हो जाए। दूसरा, वहाँ पर आपको क्या ध्यान रखने चाहिए, अभी आपको कोई भी ठंडी आइटम नहीं खानी है। जैसे आपने रबड़ी खा ली या फिर आपने आइसक्रीम खा ली, ठंडी आइटम से आपको दूर रहना है, क्योंकि उससे भी फ्लू के चांसेस बढ़ जाते हैं। पानी ज़्यादा पीना है। बरसात के मौसम में या विंटर में हमें प्यास कम लगती है, तो ऐसे में पानी का इंटेक हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, जिसके चलते आपको इडिमा की दिक्कत भी हो सकती है। तो पानी ज़्यादा मात्रा में पिएंगे तो आपको इडिमा, यानी कि पैरों में सूजन, हाथ में सूजन जो आती है, उसकी दिक्कत कम होगी।
दूसरा, आपको विटामिन अच्छी मात्रा में लेना चाहिए। आपके डॉक्टर के द्वारा जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है, जैसे कि आयरन, कैल्शियम है, विटामिन ई है, कोई भी मेडिसिन आपके डॉक्टर ने प्रेगनेंसी के जो फेज़ में आपको दी है, वो मेडिसिन आपको अच्छे से लेनी है, ताकि आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहे, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, तो अंदर बच्चे का ग्रोथ अच्छे से होता रहेगा। तो यहाँ पर हमने आपको बताया क्या क्या चीज़ें आपको मानसून के दौरान अवॉइड करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको रूटीन में ऐड करनी चाहिए, जिससे आपके बच्चे का अच्छे से विकास होता रहे, आपको कोई डिजीज़ का सामना ना करना पड़े और अंदर बच्चे को भी सुरक्षा में कोई दिक्कत ना आए। इसमें से भी कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं या इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ज्वाइन करने से बहुत सारे पर्क्स आपको मिलने वाले हैं। चैनल को वहाँ पर सब्सक्राइब किया है तो पास में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही, फिर जल्दी से मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।